Hello everyone, welcome to It's Me and your favorite सोपति ब्रह्मचारी today's review। दोस्तों, आज के एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि सूरज जो है ईशा को बोलता है कि आप पढ़ाई कीजिए, आपसे गुंडागर्दी का काम नहीं होगा। वहीं जब आरव काव्या से मिलने गया था, उसने रिया को काव्या के साथ देख लिया था, इसलिए वो दोनों कल मैसेज करके बुलाता है कि दोनों मेरे घर पे आओ। रिया को ही मैसेज करता है और काव्या को भी। फिर जो रिया होती है वो सोचती है कहीं वो अपने दिल की बात तो नहीं कहने वाले। फिर सुबह होती है तो सबको पानी भरने जाना होता है। दाई माँ सबको आवाज़ देती है कि चलो जल्दी, हमें पानी भर के लाना है, ये गुंडी तो कुछ करेगी नहीं। जब दाई माँ पानी भर रही होती है तो पड़ोस वाले ताना मारते और बोलते हैं कि अरे, जिसने हमारे बच्चों को ड्रग्स दिया वो पानी भरेगी, हटाओ इसे। वो सब मतलब कि बहुत बेइज्जती करते हैं सरला बुआ की या सरला आंटी की। तभी ईशा आ जाती है और धमकाती इन लोगों को और बोलती है कि सबसे पहले पानी हमारे घर के लोग भरेंगे, जिसको भी पानी भरना है वो हमारे घर ताई माँ के आगे हाथ जोड़े और फिर पानी भर के ले जाए। फिर पड़ोस वाले ताना मारते हैं कि ये इनका बेटा गुंडा कम था जो बहू भी गुंडी ले आए। टीशा बोलती है ज़्यादा बोलेगी तो ही हड्डी पसली एक कर दूंगी तेरी मैं। उसके बाद दाई माँ कहती है कि मत करे तमाशा, बहू बेटियां तो घर की इज्जत होती है और तू हमारे घर की इज्जत सरेआम नीलाम कर रही है। फिर और जो पड़ोस की औरतें ताना मारते हैं कि सरला भाभी, आप ऐसा करो कि आप वसूली शुरू कर दो मोहल्ले में, फिर तो आपका खूब चलेगा जमेगा। फिर ईशा सबको धमकाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ जो उसके भैया रहते हैं सूरज के, वो खुशबू को टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं कि मतलब कि उनके पेट में लड़का है लड़की। वहीं दूसरी तरफ सूरज घर पे आके दाई माँ को पानी देता है और फिर बोलती है कि इस लड़की ने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है। सूरज के पापा हंसते हैं और बोलते हैं कि वाह भाभी वाह, बहुत पक्षपाती हो रही हैं आप। बेटा करे तो गुंडागर्दी तो इज्जत बढ़ेगी, आवारागर्दी और बहू करे तो इज्जत घट जाएगी। तभी सूरज मतलब ईशा के पापा का कॉल आता है। फिर ईशा वो फ़ोन ले लेती सूरज से और बोलती है क्या रे तू, कैसा है तू, तेरे को जो भी काम करवाना ना मेरे को बोल। पता है, मैंने अपने गैंग का नाम गुलाबी गैंग रखा है। ये सब ईशा जो है सूरज को बोलती है, मतलब कि अपने पापा को बोल रही होती है जो भी काम करवाना है तेरे को वो मेरे को बोल। फिर ईशा मतलब सूरज जो ईशा को समझाता है, आप जिस रास्ते पर जा रही हैं वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। फिर सूरज मतलब ईशा भी सूरज को यही बात बोलती है। फिर जो ईशा बोलती है अगर तुम चाहते मैं उस रास्ते पर ना जाऊँ और फिर अगर चाहते हो उसी रास्ते पर वापस आऊँ तो मैं तो वापस आऊँगी एसके का हाथ पकड़ के, तुम्हारे साथ नहीं सूरज। फिर ईशा चल देती है अपनी गुंडेगिरी करने, जहाँ जो लड़के वाले हो रहे होते हैं दहेज के चक्कर में अपनी शादी मतलब कि शादी तोड़ रहे होते हैं लड़की वालों से, लेकिन ईशा जो जबरदस्ती उनकी शादी कराने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज आ जाता है। वो बंदूक दिखा के मतलब शादी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा जो है नहीं मानती, मतलब कि वो उन दोनों की शादी कराने के पीछे पड़ जाती है। फिर वो डांस भी करती है म्यूजिक चला के। फिर जो होता है मतलब कि सूरज जैसे गन चलाता है सब शांत हो जाता है, गायब हो जाते हैं। फिर जो होता है सूरज वो ईशा को कंबल में लपेट के घर ले जाता है। और दोस्तों, यहीं पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि जो बिंदिया है वो वापस आ गई है। वो इस बार सूरज को अपने प्यार का इजहार करेगी और सूरज को अपना बनाने के सपने देख रही है वो। और इधर सूरज को ही नहीं पता कि वो ईशा जी के प्यार में पड़ चुका है। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ईशा अपनी गुंडागर्दी बंद करेगी कि नहीं, और क्या मतलब कि वो सूरज को एसके बना पाएगी, सही रास्ते पर ला पाएगी, और क्या बिंदी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर रिव्यू today's episode review, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.